अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में एक डेमो देखा है जिसके अंदर मैंने काफ़ी से फुटेजेस दिखाए हैं। ये दोस्तों सारे के सारे शॉट जो है वो अनरियल इंजन के अंदर क्रिएट किए गए हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि अनरियल 5.5 जो है वो ऑलरेडी इस टाइम रिलीज हो चुका है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो टोटली होने वाली है कि अनरियल 5.5 के अंदर कौन से नए फीचर्स आए हैं। आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको आपकी 1-on-1 मास्टर क्लास में इन अनरियल इंजन। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि अनरियल इंजन की जो है अपडेट आ चुकी है। सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं इनकी अपनी एपिक्स की वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं यहाँ से apex.com को ओपन करता हूँ तो सिंपली आपको अनरियल इंजन 5.5 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो देखने में मिलता है। सबसे पहले आपने आना है यहाँ से और इसको कर लेना है अलाउ। अभी जैसे कि मैंने इसको सिंपली ऑन किया है, मैं सिर्फ आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू करूंगा मैं इसको अपने साइन इन अकाउंट के साथ जो है सिंपली लॉगिन कर लूंगा, जो मेरे पास इसकी साइन इन अवेलेबल होने वाली है। तो जैसे ही आप इसको साइन इन करते हैं ये एपिक्स से ही डायरेक्ट जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको जो है इस टाइम साइन इन कर लिया है। कह रहा है इसको तुम सिंपली क्लोज कर लो। और मैं आता हूँ यहाँ से एपिक्स गेम लॉन्चर के अंदर और इसको सिंपली कर लेते हैं यहाँ से हम लॉग इन। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एपिक्स गेम लॉन्चर जो है वो इस टाइम ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ से सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 5.5 इज रिलीज राइट नाउ। तो आपने सिंपल आना है और इसको आगे कर लेना है डाउनलोड। सिंपल आप यहाँ से आएंगे, अनरियल मेरे पास 5.54 अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो 5.5 मेरे पास जो है वो कहता है नॉट इंस्टॉल्ड। आप यहाँ से आएंगे लाइब्रेरी के अंदर और 5.5 को आप इजीली आके यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल, जैसे कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास इस टाइम चूँकि मतलब 5.5 है, 5.54 है, तो मैं 5.5 को इंस्टॉलेशन के लिए लगा देता हूँ। ये थोड़ी देर तक इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसकी। आई एक्सेप्ट पे आप आएंगे, इसको सबसे पहले आपने करना है यहाँ से एक्सेप्ट एग्री कर लेंगे। और इसको आप लोग जो है सिंपली यहाँ से आएंगे ऑप्शंस के अंदर। यहाँ से आने के बाद आपने सारी की सारी सेकंड ऑप्शंस को कर लेना है ऑफ, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड वगैरह के लिए नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए सिंपली और सिंपल अपने प्रोडक्शन वर्क के लिए। तो एंड्रॉयड वाली फाइल्स को मैं करने वाला हूँ सिंपली बंद। और यहाँ से मैं इसको करूँगा अप्लाई। और ये मुझे पूछ रहा है कि तुम इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये अब थोड़ी देर तक जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंस्टॉलिंग प्रोसेस के ऊपर चला गया है, लेकिन हम चलते हैं जल्दी से वीडियो में जाके देखते हैं इसके अंदर क्या नए फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो दोस्तों ये अनरियल इंजन की वेबसाइट है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं, इसको प्ले करके आप देखेंगे तो इस पर उन्होंने बताया कि अनरियल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर जो जो नए फीचर्स उन्होंने दिए हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। इन्होंने सबसे पहले वर्चुअल जो है प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जो आपके सामने ये वर्चुअल का एक सीन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है पाथ रेसर यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है एनिमेशन में। जैसे आपके सामने यहाँ पे फुटेज अवेलेबल है कि आप कोई भी चीज़ को प्ले करेंगे तो वो पाथ पे ही आप इसको इजीली चला सकते हैं। ये एक न्यू फीचर दिया है अनरियल इंजन 5 के अंदर। उसके अलावा रिग सिस्टम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। आप जो है चीज़ें आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। 5.5 के अंदर एक न्यू लोकेशन के नाम से फीचर अवेलेबल हुआ है। आप लोकेशन ऑन करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्वेंसर के अंदर इन्होंने हाइड एंड हाइड का जो है इन्होंने फीचर यहाँ पे दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको आइसोलेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करने के बाद आइसोलेट भी कर सकता हूँ और दोबारा से सबको वापस भी ला सकता हूँ। ये बहुत कूल फीचर दिया है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने लेयर में जो है वो वेट का जो है एलिमेंट दे दिया है, जैसे कि माया के अंदर अवेलेबिलिटी इसकी थी पहले। तो ये देखिए जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा उस लिहाज से मेरा एनिमेशन का सीक्वेंसर जो है वो वेट बढ़ना कम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप लेयरिंग को चेंज कर सकते हैं। लोकेशन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके साथ इन्होंने गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है मॉडिफाई किया है। ये मेरे पास सीक्वेंसर के अंदर डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट लूप्स हैं। आप इनको भी सिंपली यहाँ से जैसे ये एनिमेशन यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, आप इसको पकड़ के भी अपनी मर्जी से इसके अंदर बाइंडिंग को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर उन्होंने दोस्तों ऑटो रिक का दिया है, एफके कंट्रोलर का सिस्टम दिया है। इसमें आप किसी भी रिक को स्क्वाट एंड स्ट्रेच वगैरह इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं, रिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत कमाल एक फीचर इन्होंने इस
न्यू फीचर के अंदर दिया है 5.5 के अंदर एक नया फीचर है ये कि रिग को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल रिग के नाम से यहाँ पे इन्होंने ये एक न्यू अपडेट दी है। उसके अलावा दोस्तों इसमें उन्होंने अगर आप देखते हैं तो कैरेक्टर की मैनिपुलेशन के लिए इन्होंने अपना जो ब्लूप्रिंट सिस्टम है इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया है। इसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेक्सचर को इन बिल्ड कर सकते हैं, टेक्सचर्स को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। यूवी को उन्होंने 4 पार्ट के अंदर जो है स्प्लिट कर दिया है कि आप 0 to 1 के अंदर 4 डिफरेंट तरह के यूवीज जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे मजेदार फीचर इसके अंदर दोस्तों ये होने वाला है कि इसके अंदर इन्होंने जो भी कस्टमाइजेशन दी है वो सारी की सारी जो है वो अप टू डेटेड है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के अंदर आने के बाद कलर पैलेट सेलेक्ट कर लेना है, या आपने जो भी चीज़ देनी है वो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। उसके अलावा ये बहुत कमाल फीचर इन्होंने दिया है ह्यूमन एनिमेशन में। ऑडियो ड्रिवन के साथ आप एनिमेशन को कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से जो है ऑडियो को प्लेस करना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियो को सिंक करते हुए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपकी लिपसिंग जो है वो कर देगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि कोई आपकी ऐसी वॉइस जो कि स्नोरिंग में है या कोई खांसने की आवाज़ है, कोई भी चीज़ की आवाज़ है, इसको ये बहुत परफेक्टली जो है आप देख सकते हैं। अगर स्क्रीन के ऊपर मैं जूम करके अगर आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के अंदर इन्होंने इस चीज़ को जो है ना फिक्स कर दिया है। आपको ये मैनुअल जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ऑटो फेस रिगिंग के नाम से इन्होंने जो है एक ह्यूमनाइड कंट्रोलर के नाम से नया रिग सिस्टम दिया है। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फीचर है। मैंने यार इनफैक्ट इसको अभी खुद तो ट्राई नहीं किया, लेकिन इस काफ़ी अच्छा जो है ना इसका ये फीचर लग रहा है। ये देखिए इसके बारे में जितनी डिटेल है दोस्तों सारी की सारी यहाँ पे स्क्रीन पे है। उसके अलावा रेंडरिंग में इन्होंने जो है हमारे पास ब्लूमिंग वगैरह का या फ्लिकरिंग का जो इशू वगैरह आ रहा था वो इन्होंने पोस्ट प्रोसेसिंग का वो इशू बिल्कुल फिक्स कर दिया है। रेंडर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। मेगा लाइट्स के नाम से एक नई लाइट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। पाथ रेसर में भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो नॉइस और फ्लिकरिंग वगैरह का इशू आता था वो सारे का सारा इन्होंने फिक्स कर दिया है इस अपडेट के अंदर। इसके बारे में सारी की सारी जो डिटेल है वो ये है कि लूमन 60 हर्ट्ज के ऊपर दोस्तों इन्होंने कर दिया है, और पाथ रेसर के ऊपर जो है DXR के नाम से एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर रहते हुए आप HDIR यूज़ करें या आप उसके साथ साथ जो है डायनामिक वेदर एंड सन एंड स्काई वगैरह यूज़ करें, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कर दिया है। सारे इश्यूज उन्होंने उसके ख़त्म कर दिए हैं। ये इसके बारे में सारी की सारी डिटेल है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये कंपोजिट के जो है इसमें हमारे पास जो होता है कंपोजिटिंग का जो व्यू है वो इन्होंने देखे कितना ज़्यादा अच्छा कर दिया है। एलओडीज और जो है पासिस की जो हमारी होती थी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है। 9-9 सिस्टम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। यहाँ पे आप 9-9 मैश को देख रहे हैं तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने डिटेल ऑफ लाइट को जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आप यहाँ पे एक एक एक्सपेक्ट की लाइटिंग को देख सकते हैं और उसका विजुअल बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वो कितने अच्छे और एफिशिएंट तरीके से जो है वो वर्क कर रही है। और ये सारे का सारा दोस्तों इन्होंने मतलब जो है अनरियल में अपडेट दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने प्रोडक्शन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जैसे कि ये आपके सामने वीडियो इस टाइम अवेलेबल है। तो वर्चुअल रिकॉर्डिंग में जो था हमारे पास इशू आता था कि जो इसकी लाइट होती थी वो प्रॉपर तरीके से हर बंदा मैच नहीं कर पाता था। ये इन्होंने GPU 1, 2, 3, 4 के नाम से 4 GPU की जो है इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। आप इसकी ये देखें यहाँ पे, अगर मैं पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम का अगर आपको दिखा सकूँ तो इन्होंने पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम के अंदर रहते हुए सारी की सारी लाइटिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। विजुअल प्रोडक्शन इन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। गेल, शेडो, गामा आप हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल में VR के तौर पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप पहले और अभी के जो है इसके प्ले में देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब ये देखें दोस्तों, ये इसका विजुअल प्रोडक्शन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, यहाँ पे जो आपके सामने चल रहा है। उसके अलावा इन्होंने दोस्तों एक नई चीज़ जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है वो इन्होंने करवाई है कैमरे में डेप्थ। 85 mm का कैमरा इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसको स्मूथ कर दिया है। कलर ग्रेडिंग पैनलिंग को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो अच्छा कर दिया है। DMX के नाम से एक नई टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर
जो है आपको वीडियो में देखने में मिलेगी। मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने जो इसकी बेकिंग सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, जैसे आपके सामने लिट मोड में मेरे पास है। आईफोन 14, 15 और सैमसंग के ऊपर कुछ गेम्स प्ले करके उन्होंने दिखाई हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा बेक होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इनकी लाइटिंग और दूसरा सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक जैसे यूनिटी में था, ये दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर के अंदर था। तो इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अनरियल की जो है साउंड नेटवर्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिया है। साउंड नेटवर्क में अभी आपको जो है आने वाले वक्तों के अंदर वर्क स्टेशन वगैरह जो है वो सारी की सारी आपकी ज़ेन सर्वर के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगी, और ज़ेन सर्वर जो है उसके थ्रू ही आप गेमिंग में चले जाएं, आप प्रोडक्शन में चले जाएं, वो सारे का सारा जो है आपका रियल टाइम में मेटावर्स जैसे काम करता है वैसे आपका सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो काम करेगा। तो ये थी कुछ छोटी सी अपडेट अबाउट अनरियल इंजन 5। आई थिंक आपको समझ आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसके अंदर क्या क्या नया आया है। अगर समझ जाइए तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।